Assalamu alaikum. I am Ayesha. Welcome to my channel Learn to Lead. हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंस डिस्कोर्स। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा। अभी डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके जरिए हम समझेंगे कि स्टेट्स आपस में इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट कैसे होती हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के जो थीरिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि डिपेंडेंसी, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं स्ट्रॉन्गर स्टेट्स, वीकर स्टेट्स को अपने ऊपर डिपेंड करवा देती हैं, और उस तरह से ये होता है कि वीकर स्टेट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट होने की वजह से इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती है, और इंटरडिपेंडेंस इन टर्न दोबारा से डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही होती है। तो इस तरह से एक बहुत सारा कम्प्लेक्स सा एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, और उसकी वजह से स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टर्स, सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के। क्या क्या चीजें इंडिकेट करती हैं कि कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होगी, या फिर वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगी या नहीं। सबसे पहले सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस ये कहती है कि किसी एक स्टेट में होने वाले इवेंट के लिए कोई दूसरी स्टेट कितनी सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यूएस चाइना ट्रेड वॉर की एग्जाम्पल लें, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर में पाकिस्तान किस हद तक सेंसिटिव था। सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस ये बताती है कि पाकिस्तान किस हद तक उस इवेंट के लिए सेंसिटिव था। और साथ में अगर हम लोग वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस की बात करें, तो वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस ये बताती है कि पाकिस्तान वो जो सेंसिटिव था, उस वजह से पाकिस्तान के ऊपर किस हद तक इम्पैक्ट आता है। क्या यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोग हांगकांग क्राइसिस की बात करें, तो हांगकांग क्राइसिस को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से पाकिस्तान, अगर सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान सेंसिटिव तो जरूर है, लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान वल्नरेबल नहीं है। हांगकांग क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल या कोई इन्फ्लेशन वगैरह नहीं आ सकती। तो इस तरह से स्टेट्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो देखा यह जाता है कि किस तरह से किसी एक स्टेट में होने वाले इवेंट किसी दूसरी स्टेट को इम्पैक्ट करें। कोई दूसरी स्टेट सेंसिटिव है या नहीं, कोई दूसरी स्टेट वल्नरेबल है या नहीं। अगर सेंसिटिव है तो क्या वो वल्नरेबल भी है, और अगर वल्नरेबल भी है तो किस हद तक वल्नरेबल है। ये चीजें देखी जाती हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस मॉडल था, जो कि रिचर्ड रोसेक्रॉन ने दिया था, और इन्होंने ये तीन चीजें बताई थी, और इन्होंने ये कहा था कि इस तरह से इंटरडिपेंडेंसी एक मॉडल क्रिएट हुआ है। इस तरह से स्टेट्स के ऊपर या स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और इंटर्न इंस्टीट्यूशंस स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि एक इंटरडिपेंडेंसी है। वो किस तरह से, वो कहते हैं कि कैपिटल इंटरडिपेंडेंस होती है। कैपिटल इंटरडिपेंडेंस क्या मतलब, कैपिटल इंटरडिपेंडेंस होती है यानी कि स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं फंड्स के लिए, कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, या उनको अपना बजट पूरा करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए वो डिपेंड कर रही होती हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस तरह से बैंक्स के ऊपर स्टेट्स डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन इंटर्न बैंक्स भी स्टेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उन फंड्स के लिए। बैंक के पास फंड्स स्टेट्स से ही आते हैं ना। ज्यादा जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जो ज्यादा पावरफुल स्टेट्स हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस को फंड्स देती हैं। इंटर्न ये इंस्टीट्यूशंस लैंड करती हैं फंड्स टू वीकर स्टेट्स। तो इस तरह से एक इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हुई होती है कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में। जहां तक ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, तो ट्रेड इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक स्टेट ने किसी दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड करना है, तो वो स्टेट किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह से डिपेंड करती है कि उसको फंड्स तो चाहिए होंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो फंड्स तो एक्वायर कर लेगी, लेकिन उसके बाद फेटफ या फिर इसी तरह की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो देख रही होंगी ये ट्रेड तो हो रहा है, क्या ये जस्टली हो रहा है, फेयरली हो रहा है या नहीं। करप्शन के अगर कुछ एलिमेंट्स नजर आते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटीज नजर आती हैं, तो फेटफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी, वो
वॉच डॉग है, फेटाफिकेट इज इंटरनेशनल वॉच डॉग, तो वो देखेगा कि अगर इस तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनको किस तरह से रेगुलेट किया जा सके। इन टर्न फेटअप डिपेंडेंट है स्टेट्स के ऊपर, फेटअप को जितनी भी फंडिंग जा रही है वो अगेन स्टेट्स दे रही है, पावरफुल स्टेट्स दे रही है, तो ये इस तरह से आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इसके बाद अगर हम लोग मॉनेटरी इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो स्टेट्स को जब भी फंड्स चाहिए होते हैं, स्टेट्स को बेल आउट पैकेजेस चाहिए होते हैं, तो आईएमएफ की जैसी ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट्स को बेल आउट पैकेजेस दे रही होती हैं। लेकिन अगेन आईएमएफ का बजट भी बनता है, एलोकेट होता है इन प्रोपोर्शन टू स्टेट्स, जिस तरह से भी स्टेट्स की उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है, तो स्टेट्स ही। अब आईएमएफ के अंदर क्या होता है, आईएमएफ जिन स्टेट्स के ऊपर कंप्राइज है वो सब स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर इकोनॉमिक पोजीशन, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं वो ज्यादा बजट देती हैं, जो कम हैं वो कम देती हैं, अकॉर्डिंगली ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं उनका ज्यादा से होता है इन डिसीजन आईएमएफ के डिसीजंस में। तो इस तरह से आईएमएफ अपने बजट के लिए स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और स्टेट्स इन टर्न बेल आउट पैकेजेस लेने के लिए, लोन लेने के लिए आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ना सिर्फ ये कि स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं, और ये ज्यादा एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग स्टेट्स की एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन स्टेट्स की एग्जांपल हम लोग अगले मॉडल में लेते हैं। कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मॉडल दिया था कोहेन और जोसेफ नाय ने, और ये कहते हैं कि स्टेट्स आपस में किस तरह से लिंक्ड हो सकती हैं। स्टेट्स आपस में मल्टीपल चैनल्स के थ्रू लिंक्ड होती हैं। हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं सऊदी अरेबिया की और साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान की, तो ये आपस में मल्टीपल चैनल्स के थ्रू लिंक्ड है। मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ये किस तरह से लिंक्ड है, इकोनॉमी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिलिट्री की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, बदले में हम उनको मिलिट्री फोर्स बना के दे रहे हैं। तो मल्टीपल चैनल्स, इसी तरह से हम लोग रिलीजियसली हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल एक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट टू स्टेट, स्टेट हेड्स टू स्टेट हेड्स, ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर उनका हेड, इसी तरह से सोसाइटी टू सोसाइटी, हमारी सुन्नी सोसाइटी उनकी सुन्नी सोसाइटी, तो इस तरह से सोसाइटी टू सोसाइटी स्टेट्स आपस में इंटरैक्टेड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और सिमिलरली मल्टीपल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रिलीजियसली भी, हम लोग एथनिकली भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से स्टेट्स मल्टीपल एक्टर्स के थ्रू, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू और मल्टीपल इश्यूज के थ्रू एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और ये मल्टीपल चैनल्स और ये मल्टीपल इश्यूज और ये मल्टीपल एक्टर्स फिर डिटर्मिन कर रहे होते हैं उन स्टेट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इस तरह से ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसी न किसी तरह से ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी के बेस के ऊपर किस तरह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, और वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इनमें से कोई ना कोई पैरामीटर ये डिटर्मिन कर रहा होगा कि कौन सी स्टेट किसी दूसरी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरी स्टेट इन टर्न उसके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। तो ये इंटरडिपेंडेंस किस तरह से क्रिएट हुई हुई है, और साथ ही साथ ये कि इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से उस स्टेट की चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिक या चाहे सोशल जो भी डिसीजंस हैं वो किस तरह से वो स्टेट ले रही है। तो जब कभी भी हम लोग किसी एक स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखें या पॉलिटिकल डिसीजंस को देखें तो हम लोगों को ये देखना होगा साथ ही साथ कि वो कौन सी दूसरी स्टेट्स के साथ इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि इनमें से कोई एलिमेंट सामने आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। जहां तक ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात है तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ये आ रहे थे। तो जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो बीच में इन एलिमेंट्स को भी हम अप्लाई करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, किसी दो स्टेट्स की आपस में बात आती है, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर है या इस तरह का कोई इशू डिस्कस हो रहा होता है, तो इन एलिमेंट्स को उठा के इनके थ्रू बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से कोई सी भी दो स्टेट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फिर देखेंगे कि क्या वो इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है तो इकोनॉमिकली तो इंटीग्रेटेड है ना स्टेट्स आपस में। तो इस इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड को देखेंगे कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं स्टेट्स, और फिर किस तरह से अकॉर्डिंगली उनके डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, डिपेंडेंसी थ्योरी जो देखा था उनके कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए कि स्टेट्स कहाँ पे लाई कर रही है, पेरिफेरी में लाई कर रही है, कोर में लाई कर रही है, कहाँ पे लाई कर रही है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए हम लोग एनालिसिस बिल्ड करेंगे कि किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट्स डिसीजंस ले रही हैं तो उनके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो उनके पीछे बेसिकली ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं
इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के थीरिस्ट यही कहते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इससे नेक्स्ट किसी पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। यहाँ तक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप आपको उनकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका बेनिफिट हो सके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।